ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव परमात्मा की रूहानी संतानों, ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतानों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के देश विदेश में चारों तरफ सम्माननीय ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार बहनों व भाइयों को आज सतगुरुवार की विशेष ईश्वरी याद व दैवी स्नेह स्वीकार हो। इन दिनों में माउंट आबू और आबू रोड में इंद्र देवता बहुत प्रसन्न है। आज सवेरे हमारी आदरणीय शशि बहन ने फ़ोन करके बताया कि सुबह 6 बजे से बड़ी ज़ोर की बारिश हो रही है और नक्की लेक में 1 फुट पानी और चाहिए, उसके बाद ओवरफ्लो हो जाएगा। और इस बात की खुशखबरी चारों तरफ सब भाई बहनों को दे रहे हैं कि आप जब मधुबन आएंगे इस बार तो आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके साथ साथ जिसको नक्की लेक में बोटिंग करने का आनंद लेना होगा वो भी ले सकेंगे। माउंट आबू से आबू रोड तक बहुत झरने बह रहे हैं और शायद आपको ज्ञान हो, पता हो, पिछले सप्ताह में जन्माष्टमी की छुट्टियों के दिनों में गुजरात की तरफ से अनगिनत भाई बहनों ने आकर माउंट आबू का भ्रमण किया और उसके साथ साथ जो झरने बह रहे हैं उन झरनों को भी देखते हुए और कुछ थोड़ा खेल फल करते हुए, कोई तो उसमें नहाने के लिए भी उछल मारते रहे। और आबू से लेकर तलटी तक ऊपर से पानी कैसे नीचे आ रहा है, क्योंकि हर वर्ष हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक बहुत जब बारिश होती है तो पहाड़ों के बीच में से जो झरना बहता है वो फुल चलता है और देखने में भी आता है और बड़ा आनंद आता है कि कैसे मोड़ घोड़ से गुज़रते हुए और फिर नीचे आकर के एक लेक में प्रवेश करके उस लेक को भरते हैं और उस लेक को भरने के बाद फिर वो पानी नदी में चला जाता है। इन दिनों में नदी में भी पानी अच्छा ऊपर आ रहा है। और आज सतगुरुवार का दिन तो आप सब जानते हैं, सतगुरुवार के दिन विशेष हमारी रुक्मणी दीदी
बाबा को भोग स्वीकार कराती है और फिर सबको जो भी शांतिवन निवासी हैं उनको भोग स्वीकार होता है। और आज का भोग तो बहुत ही अच्छा था, लापसी। बरसात के दिनों में लापसी बहुत भाने वाली चीज़ है। और इसके साथ में आजकल हमारे पास महाराष्ट्र की हमारी विशेष जिम्मेदार बहन संतोष दीदी जी, वो भी 2 दिन से मधुबन पधारी हुई है और गणपति के दिन भी पास में है और विशेष वहाँ से हम सब के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के लड्डू, बूंदी के लड्डू, चूरी के लड्डू, कुछ और भी प्रकार की कुछ और व्यंजन बना कर के लाई है। तो एक प्रकार से वो दिन याद आ रहे हैं जब हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी इन दिनों में, बरसात के दिनों में खास, हम सब मधुबन निवासियों को अपने साथ बस में बिठाकर आबू के झरने देखते देखते नीचे आ जाते थे और फिर आकर के नदी के किनारे नदी का आनंद लेकर के संगम भवन पर जाकर के फिर पकौड़ा पिकनिक होती थी। 5 प्रकार के पकौड़े होते थे, लेकिन विशेष उसके अंदर रहस्य क्या, कोई पकौड़े ही खाने हैं या मिठाई ही खानी है, बूंदी ही खानी है, वो तो एक बरसात के दिनों में पिकनिक करने का आनंद आता है। लेकिन देखा गया कि जब इस तरह से ईश्वरी परिवार के भाई बहनें मिलजुल करके नेचर, कुदरत की जो देन है, पहाड़ों के ऊपर इतनी बादलों की रिमझिम और फिर झरने बहते हुए और फिर नीचे उतरते उतरते सब सीनरी देखते, जंगल के अंदर कैसे मंदिर बने हुए हैं वो भी देखने में मिलते हैं। और फिर ऐसा करते कराते जब इकट्ठे आपस में रूह रुहान करते पिकनिक करते हैं तो देखा गया है कि ईश्वरी परिवार के अंदर समीपता बढ़ती है। और जहाँ ईश्वरी परिवार में समीपता है, आपसी दैवी स्नेह है, वहाँ पर संगठन की शक्ति क्या होती है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दादी जी इसी हिसाब से जब बहुत अच्छे दिन होते तो मुख्य सभी भाई बहनों से बड़े प्यार से पिकनिक भी करती, मीटिंग भी करती। और उस मीटिंग्स के अंदर विशेष रूप से दादी जी एक एक से बड़े प्यार से पूछती थी, अब ईश्वरी सेवा में नया क्या करना है। तो हर एक अपना अपना विचार सुनाता था। दादी जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि सबके मन में एक बात बहुत स्पष्ट रहती है कि बाबा ने जिस तरह से हम बच्चों को
इस सारे संसार के इतनी आबादी में से एक एक को चुन करके और अपने नैनों का नूर बनाया है, अपने दिल तख्त नशीन हमको बिठाया है, और फिर उसके साथ में हमारी ज्ञान से और सहज राग योग से परवरिश जो हो रही है, उसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि हम सचमुच अपने लक्ष्य की ओर बहुत बहुत सहजता से अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसी जीवन में हम अपना जो बीते 63 जन्मों का रहा सहा हिसाब किताब है, उसको योग अग्नि से भस्म करने का जो पार्ट है, उसको भी निभा रहे हैं। और इसके साथ साथ विशेष रूप से बाबा के साथ हमारे जो निजी संबंध हैं, बाप दादा के साथ और फिर शिव बाबा के साथ और ईश्वरी परिवार के साथ, ये इतने सुंदर संबंध हैं जो हमें इतने पावन बना देते हैं, इतने श्रेष्ठ बना देते हैं, इतने निश्चल बना देते हैं कि हमें अपने आप से, अपने जीवन से बड़ी सुंदर रूहे गुलाब की खुशबू फील होती है। इन बरसात के दिनों में खास हमारी दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस आता है, तो 25 अगस्त विशेष दादी जी का स्मृति दिवस है। 2007 में दादी जी अव्यक्त हुए थे और आज 13 साल बीत गए हैं। फिर भी मैं तो हमारी अति प्यारी मुन्नी बहन को और उनके साथियों को बहुत बहुत शाबाश और उसके साथ उनको धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज दिन तक दादी जी की स्मृति को और दादी जी के द्वारा जो ज्ञान की, योग की, धारणाओं की और ईश्वरी सेवाओं की पालना का जो पाठ बजाया हुआ है, वो उसके सिमरन फिर से करा करके सबके अंदर नया उमंग भरते रहते हैं, नई ऊर्जा भरते रहते हैं। और मैं देख रहा हूँ आज मुझे एक 8 दिन का प्रोग्राम जो दादी जी के स्मृति दिवस से संबंधित हाथ में आया, उसको पढ़ने से लगा कि भले ही चारों तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप है, अबू रोड में भी है, माउंट में भी है और भी सब जगह है, लेकिन वो सीमित है। और सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें जो भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो ज्ञान सरोवर में हैं, चाहे वो पांडवन में हैं, चाहे वो ग्लोबल हॉस्पिटल में हैं, चाहे शांति वन में हैं,
चाहे ट्रॉमा सेंटर में हैं, चाहे सीनियर सिटीजन्स होम में हैं, चाहे नर्सिंग कॉलेज में हैं, सभी के लिए खास दादी जी की स्मृति की एक किताब और प्रसाद उसका प्रबंध किया हुआ है, जो हर एक आकर के लेकर के जा सकेंगे। विशेष बात ये है कि ये जब हम दादी जी का स्मृति दिवस मनाते हैं तो हमें दादी जी की वो छवि मन पटल के सामने बड़ी स्पष्ट नज़र आती है। दादी जी की भोले भोले बच्चों जैसी मुस्कान, दादी जी का सबके साथ जिगरी प्यार, और फिर हर एक को अपनेपन की जो भाषा दादी जी दे देते थे, और उसके साथ में दादी जी के दृष्टि से हर आत्मा को वो अनुभव होता था कि दादी जी की दृष्टि के द्वारा जैसे बाप दादा हम बच्चों को लाइट और माइट दे रहे हों और असीम प्यार दे रहे हों, रूहानी प्यार। आज सारा संसार इन्हीं चीज़ों के लिए भूखा है। दादी जी के स्थान पर प्यारी प्यारी जानकी दादी जी ने भी बहुत बहुत सभी की दिल जीती थी और बहुत प्यार दिया। ऐसे एक एक का मैं वर्णन करूं, लेकिन अभी क्योंकि हम 25 अगस्त जो है वो खास दादी जी का स्मृति दिवस मनाते हैं, तो इस दिन विशेष कुछ बातें ऐसी हैं जो स्मृति में लाने से हमारे पुरुषार्थ में नया उमंग और उत्साह आता है। दादी जी ने विशेष हर एक की अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए बट्टियों के जो प्रोग्राम रखते थे वो आज भी उसी तरह से चल रहे हैं। विशेष रूप से साइलेंस की बट्टी, साइलेंस में जा कर के बाबा के साथ इतना समीपता से मनमना भाव का आनंद लेना, ये बहुत बड़ी देन दादी जी की तरफ से। और फिर इसके साथ में जन जन की सेवा के लिए जो दादी जी ने अपने जीवन काल में समय प्रति समय नित नए उमंग से सेवाओं में सभी भाई बहनों को हिम्मत दिलाई, आगे बढ़ाया। जो पहले छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे वो धीरे धीरे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस का रूप लेने लगे, सेमिनार्स होने लगे, वर्कशॉप्स होने लगीं। और एक वर्ष दादी जी ने हम सब मुख्य भाई बहनों की मीटिंग बुला करके अपनी कॉटेज में खास सब
को बहुत अच्छी अच्छी टोलियों की प्लेट दे करके पिकनिक करके, और फिर कहा दादी की दिल है आप सब से जानने की कि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अब और क्या करना है। तो हम कहें दादी जी आप अपना बताइए जो आपके दिल में हो, हम करने को तैयार हैं। दादी जी कहती नहीं, पहले आप सब अपना अपना विचार सुनाओ। तो हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। किसी ने कॉन्फ्रेंस की बात की, किसी ने मेडिटेशन की गहराइयों की बात की, किसी ने क्या कहें उसको बड़े बड़े मेले करने की बात की। तो दादी जी को लास्ट में जब कहा गया दादी जी अब आप अपना विचार सुनाइए, तो दादी जी मुस्करा के कहने लगी मैं दादी जो सुनाएंगी, दादी कभी मैं नहीं कहती थी कि मैं सुनाऊंगी, दादी जो सुनाएगी वो आप सुन लो, आपको कैसा लगता है। और दादी जी ने कहा इतना समय हो गया है, संसार में इतनी संख्या में भाई बहनें हैं, सब तक अभी तक संदेश नहीं पहुंचा है। तो दादी जी ने अपना विचार सुनाया। दादी कहती है अब कुछ बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। और वो दादी जी के होते 2-3 साल लगातार हर एक जोन के अंदर भारत में मेगा प्रोग्राम हुए थे। और एक एक प्रोग्राम में दादी जी ने उस समय अपनी जिगरी इच्छा बताई थी कि एक एक प्रोग्राम में कम से कम 1 लाख भाई बहनें होने चाहिए। लेकिन दादी जी की वो भावना, भाई बहनों ने इतना उसको प्यार से उठाया, प्यार से लिया, और इतने उमंग में आकर के कितने स्थानों पर मेगा प्रोग्राम हुए। और 1 लाख से ज़्यादा, 2 लाख, 3 लाख तक भी सभाएं थीं, जिसमें के वैरायटी प्रोग्राम चलता था। 2 दिन का विशेष 2 दिन का रहता था, जिसमें दादी जी का प्रवचन भी होता था और बहनों भाइयों के भी प्रवचन होते थे। प्रवचनों के साथ साथ बॉम्बे से विशेष म्यूज़िक पार्टी थी। उनका गीत संगीत, और फिर आप जानते हैं हर एक जोन के जो प्रोग्राम रखते थे, तो जोन की बहनें भाई भी अपने कल्चरल प्रोग्राम प्रेजेंट करते। तो इतना सुंदर माहौल कुछ वर्षों तक, बड़ा ही उमंग उत्साह का माहौल दादी जी के उस संकल्प से बना, और उसके फलस्वरूप अनगिनत लोगों तक ईश्वरी संदेश पहुंच गया। दादी जी की भावनाओं को मैं समझता हूँ या तो बाबा पहचानता था, और बाबा के साथ साथ हमारी अति प्यारी दादी गुलजार, वो हमेशा दादी जी के इशारे के अनुसार अव्यक्त बाप दादा से मिलन भी मनाती और हम सबको भी मिलाती, और उसके फलस्वरूप बाबा की तरफ से भी नए नए उमंग उत्साह भरे इशारे मिलते थे।
बाबा की खास बात जो दादी जी ने बहुत प्यार से हम सब के दिल में पक्की की कि ये ईश्वरी परिवार के भाई बहनें जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ये अमूल्य परिवार है। इनका एक एक जो सदस्य है वो अमूल्य रत्न है, और ये अमूल्य रत्नों की माला बाबा की कल्प के बाद ही बनती है, और इनके आपसी समीपता से बाबा की प्रत्यक्षता होती है। प्रत्यक्षता का भाव क्या है कि सारे विश्व में जन जन को ये पता लग जाए कि हम सब जो भी जीवात्माएं हैं, जिन्होंने भी शरीर धारण किया है, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान हैं, और उस नाते से हम रूहानी बहनें और भाई हैं। और कल्प के बाद 5000 वर्ष के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो कितना आपस में एक दो के लिए रिस्पेक्ट हो, कितना एक दो के लिए रिगार्ड हो, कितना एक दो के पार्ट की एप्रिसिएशन अपने पास हो, और फिर इसके साथ में मिलजुल करके संगठन की शक्ति क्या कर सकती है, वो बात जो साकार बाबा ने एक क्या कहें दीर्घ दृष्टि से मुरलियों के द्वारा व्यक्त की हुई है कि एक दिन ऐसा आएगा, बाबा के बच्चे देश विदेश में जा कर के सबको ये संदेश देंगे कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान हैं, और हम सब आपस में रूहानी भाई भाई व भाई बहनें हैं। इस बेसिस पर सारे विश्व में शांति हो सकती, इस बेसिस पर सारे विश्व में एकता हो सकती। इस बात को प्रकाशमणि दादी जी ने लेकर के अपने जीवन काल में विश्व के कई बार क्या कहें चक्कर लगाया। जानकी दादी ने भी बहुत सारे विश्व में बाबा का संदेश दिया। जगदीश भाई जी ने भी 1 साल पूरा सारे विश्व को ज्ञान देने के लिए अपना 1 वर्ष लगा दिया था। और वैसे तो और भी भाई बहनों ने, हमारे रमेश भाई, उषा बहन, दूसरी और बहनों ने, भाइयों ने, हमारी निर्मला दीदी, रतनमणि दादी, सभी ने दिए हैं संदेश। जा करके काफ़ी मेहनत की है, लेकिन प्रकाशमणि दादी जी की खास पुण्यतिथि पर ये याद आता है कि दादी जी ने साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब इस यज्ञ की बागडोर संभाली, तो इसको एक हाईएस्ट पेडेस्टल पर ला दिया, इतनी ऊंचाइयों में ले आए। आप किसी भी एंगल से देखिए, सर्विस की क्वालिटी और यज्ञ के साथ संपर्क में आने वाले देश विदेश के भाई बहनें, जिनमें VVIPs, VIPs, IPs और आम सभी सम्मिलित हुए। और इसके साथ साथ
प्रकाशमणि दादी जी ने जो युवाओं के अंदर विशेष उमंग उत्साह भरा, जो बच्चों के अंदर उमंग उत्साह भरा, जो हमारी यंग ब्रह्मा कुमारी बहनों के अंदर विशेष विश्व की सेवा करने के लिए उनको इतना तैयार किया। और उसके साथ साथ ये मैं आपको कहूँ कि दीर्घ दृष्टि होने के कारण यज्ञ की आवश्यकता को पहले से जानते हुए रहन सहन के पूरे प्रबंध करने में पूरा गाइड किया। आज दादी जी की पुण्यतिथि पर हम वो सब बातों को सामने लाते हैं। एक एक बात वर्णन करने में तो घंटों लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे, लेकिन यही कहेंगे कि सचमुच प्रकाशमणि दादी सारे विश्व के लिए एक फरिश्ता थे, एक सबकी अति प्यारी दादी थी और सभी को मुस्कुराने के लिए वो इतना प्यार से मुस्कुरा के मिलती थी। बच्चे हों, बड़े हों, बहनें हों, भाई हों, बुज़ुर्ग माताएं हों, बुज़ुर्ग भाई हों, सभी को अपनेपन की जो भाषा दादी जी ने दी, ऐसी दादी हमको फिर कब मिलेगी? पूरा 5000 वर्ष लग जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिस दिन पहले दिन से मैं दादी से मिला, तब से लेकर के दादी जी मेरी सगी से भी सगी बड़ी बहन के नाते से मुझ छोटे भाई को इतना प्यार दिया, इतनी प्यार की पालना दी, इतना मुझे गाइड किया, इतना मुझे पुचकार दी, इतना मुझे मैं कहूँगा एक पीठ थपकती थी मेरी। और देश विदेश की सेवा के लिए उन्होंने मुझे जिस तरह से हिम्मत दिलाई, उमंग दिलाया, और फिर विदेश देश चारों तरफ सेवा के लिए भेजती थी और उसको बहुत सराहती थी, खुश होती थी। बाहर से ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन अंदर में, दिल में उनको बहुत एप्रिसिएशन थी। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं कभी सेवा के लिए जाने के लिए दादी जी से और दीदी जी से छुट्टी लेता था। दीदी जी तो हमको बादाम, मिश्री और इलायची दे करके मुख में और बेस्ट विशेस दे देती, और दादी जी गले लगा करके बड़े प्यार से अपनी शुभ भावनाओं के साथ छुट्टी देती थी। वो प्यारी दादी फिर जल्दी से हम कब मिलेंगे? 5000 साल बीतने में तो बहुत टाइम लगता है। कभी कभी स्वप्न में भी आ जाती है, कभी कभी बैठे बैठे याद में बाबा के हैं, लेकिन उस समय भी दादी सामने आ जाती। तो दादी जी का स्मृति दिवस भले 25 अगस्त है,
लेकिन मुझे तो दादी जी की याद हर दिन रहती है और दादी जी के सिखाए हुए नियम, मर्यादाएं और दीर्घ दृष्टि, वो सब बातें मुझे जैसे अमूल्य रत्न दादी जी से मिले हुए। उनकी अप्रिसिएशन मेरे दिल में सदा रहती है और मैं दादी जी को दिल से थैंक्स देता हूँ जो उन्होंने इस योग्य मुझे समझा और अपने छोटे भाई की तरह तो क्या, छोटा भाई ही हूँ, अपने छोटे भाई को इतना प्यार दिया, इतनी शक्ति दी और इतना उमंग दिया जो मैं आज कैसे भी, चाहे तबीयत ऊपर नीचे हुई, कुछ भी हुआ, दादी जी ने हर समय मेरे को बहुत प्यार से दृष्टि दे करके हिम्मत दिलाई और वो हिम्मत आज भी काम कर रही है। तो दादी जी के स्मृति दिवस पर विश्व के कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई व संपर्क संबंध में आए हुए लाखों परिवारों को विशेष दादी जी के स्मृति दिवस पर कोटि कोटि शुभकामनाएं दे रहे हैं। ओम शांति।